नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा एक शब्द से। जिस देश में कुछ लोग वहाँ की सेना से न डरते हों, वहाँ की पुलिस से न डरते हों, वहाँ के पुलिस प्रशासन से न डरते हों, वहाँ के शासन प्रशासन से न डरते हों, उन्हें किसी तरह का भय न हो और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनका मनोबल बढ़ाती हों, उनके साथ खड़ी हों, उनके पक्ष में हों, उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है। बस इतना ही आज बोलना चाहूँगा। अच्छा, कल मुझे एक अर्थी में शमशान घाट तक जाना पड़ा। वैसे भी मैं कई बार शमशान घाट जा चुका हूँ, तो रवैया वही था शमशान घाट जाने का। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शमशान घाट जाने का मतलब क्या होता है। शमशान घाट आप भी जाते होंगे, सभी जाते हैं। ये शमशान घाट, मुर्दे को शमशान घाट तक ले जाने का तात्पर्य क्या है इसके पीछे। ये आप कहेंगे सामाजिक नियम है साहब, या तो फॉर्मेलिटी के तौर पे चले जाते हैं, उसके दुख में खड़े होते हैं। दुख में आप कहाँ खड़े होते हैं? अगर उसके दुख में आप भागीदार होते तो सुख में भी जितना वो महसूस कर रहा है, सुख में भी उतने भागीदार होते हैं। अगर किसी की मृत्यु हुई है, 1 महीने से बीमार था, तो आप कहते हैं साहब उसके दुख में हम भागीदार थे। 1 महीने से आप दुख में भागीदार हुए क्यों नहीं? उसकी मृत्यु के बाद आप भागीदार बन रहे हैं वहां जाकर के। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, शमशान घाट जाने का अर्थ हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जिन्होंने भी इसकी नींव रखी, एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सोच थी उनकी। शमशान घाट जाने का, अच्छा ये सत्संग, प्रवचन, भागवत, ये सब क्यों सुनते क्यों हैं? क्या फर्क पड़ने वाला है आपके ऊपर? फर्क कोई पड़ता नहीं है, लेकिन सुनते हैं। बुजुर्ग सुनते हैं, नवयुवक भी जाते हैं सुनने, लेकिन जीवन में तो बदलाव आते नहीं है। तो फिर सुनने क्या जाते हैं, करने क्या जाते हैं वहां पर? एक ये तरीका होता है सत्संग, भागवत, प्रवचन, एक तरीके होते हैं कि शायद किसी के दिल पे ठेस लग जाए, किसी की आत्मा जागृत हो उठे, किसी की तड़पन, किसी को अपना पुराना प्रियतम याद आ जाए। और पहली सीढ़ी ईश्वर है। ईश्वर से हम ब्रह्म तक जाते हैं। ईश्वर मतलब सृष्टि का रचयिता, यानी वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ईश्वर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म है, जो सब में व्यापक है, उसकी खोज के लिए हम पहले ईश्वर तक पहुंचते हैं। पहले जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो फिर होता है, रास्ता पूछते हैं, साहब कहते हैं वो देखिए थोड़ी देर आगे जाइए, वो दिखाई पड़ रहा है। अब वहां तक पहुंचे तो फिर लगता है थोड़ी देर और चलना पड़ेगा, तब वहां तक पहुंचेंगे। ये वही पोजीशन है। शमशान घाट भी वही है, आपके हृदय पर चोट मारना। आप वहां जाइए, वहां बैठिए। अब तो बड़ा, पहले जाते तो पुणे वाल होता, लेकिन अब तो बड़ा कोलाहल हो गया है, बाजार हो गया है एकदम से। शांति तो है ही नहीं, और शांति का पर्व तो लगता ही नहीं है। मृत्यु भी एक शांति का पर्व है, लेकिन उसको शांति नहीं है। वहां भी कोलाहल भरा है, हंसी मजाक चल रहे हैं। मतलब जिस काम के लिए गए हैं आप, उसको देखने का, उसको जानने का मौका आप गंवा देते हैं। एक मानना एक चलक चलक चीज होता है, जानना एक चलक चीज है। आपने मान लिया वो मर गया, लेकिन जानना, वो हुआ क्या उसका, वो एक अलग चीज। जब उसकी खोज पर निकलते हैं आप, उसका हुआ क्या, उसने जीवन में क्या किया, अब क्या होने वाला है, जानने पर उसकी यात्रा निकलती है। तो ये बातें बेकार हो जाती है, बेमानी हो जाती हैं ये बातें। ये वहाँ पर हंसी मजाक करिए। वहाँ पर एक वो था जो चला गया, जो दूसरे को हाथ जोड़ता था, नमस्कार करता था, नमस्कारी लेता भी था, वो चला गया। उसी शमशान घाट पर मैंने देखा कि नमस्कारी हो रही है, नमस्कारी दी जा रही है, नमस्कारी ली जा रही है। आप देखिए, वो नमस्कारी देने वाला और लेने वाला, जो देता भी था लेता भी था, चला गया वो। यहाँ पर उस मृत्यु ने सब बराबर कर दिया। ब्राह्मण का धुआं, शूद्र का धुआं, सब एक हो रहा है। प्रकृति एकदम बराबर कर दी है, सब राख का ढेर बना दी है। कितने बिसर पड़े हैं वहां पर।
किसी को भी पैर से ठोकर मार दीजिए, वो उठ के जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन अब भी जिंदा होता तो त्राही माम हो जाती है। ठोकर नहीं मार सकते हैं, वो भी सर पे। इतना सब कुछ, वो मेरे ख्याल से एक तीर्थ है शमशान। आप तीर्थों पे क्या करते हैं जाकर? आप मंदिरों में क्या करते हैं जाकर के? आपका उद्देश्य होता है दर्शन करना। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, आप मंदिर जाते क्यों हैं? आपने कभी सोचा मंदिर जाते ही क्यों? आप मंदिर जाते हैं सिर्फ अपने लिए, ईश्वर के लिए नहीं जाते हैं। चलिए मान लिए आपने ईश्वर के दर्शन के लिए वहां पर गए, ईश्वर दर्शन के लिए गए, पैसे खर्च किए, यात्राएं की, शरीर थक गया, मानसिक रूप से थक गए, इतना सब कुछ हो तो वहाँ जाते हैं और देख करके आते हैं साहब, दर्शन करके नहीं आते हैं। वहाँ पर मूर्ति देखी और आपने फूल माला चढ़ाई और चले आए। न वहाँ पर कुछ देखा आपने, न अपने अंदर कुछ देखा आपने, जैसे थे वैसे चले आए। वो किस्सा है ना साहब, कुछ लोग तीर्थ पर जा रहे थे तो कबीर साहब पास गए, तो कबीर साहब से कहा कि चलिए आप भी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा जा करके, तो एक काम करना, एक कद्दू है, इसको तुम लेते जाओ, जहाँ भी दर्शन कराना, जहाँ भी कुछ करना, इसको भी करवा देना। इतना याद रखना, जैसा जहाँ जहाँ भी, जहाँ जहाँ जाओ, मूर्तियाँ देखो, दर्शन करो, पैर छुओ, सारी चीज़ें इसको करवा देना, समझ लेना कि ये कबीर साहब है। अब वो लोग लेकर के गए, कुछ दिन बाद लौटे तो कबीर साहब ने कहा, भाई इसने तो तीर्थ यात्राएं की हैं, दर्शन किया है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में घूमा है, तो आज इस कद्दू की सब्जी बनेगी। तो कद्दू कटा भाई, सब्जी बनी, सबने चखा, खाया, तो उनका बड़ा तीखा कद्दू है ये। विकास ने कहा, अरे बताओ, ये सारी तीर्थ यात्राओं पर होकर के आया है, इसका कड़वापन नहीं गया? वही पोजीशन होती है आपकी, मेरी भी। कहीं भी कुछ कर लें, कोई बदलाव नहीं। तो शमशान घाट एक पवित्र स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ है। देखिए उस आदमी को, जिसने, जो दुनिया में था, हाहाकार मचा के रखता था, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, वो शूद्र है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं है साहब, सब मिट्टी दे रहे हैं, सब मिट्टी दे रहे हैं, सब। अब लो, तुम चाहे ना लो, बोलने वाले हो नहीं इस धरती पे। तो बड़ा अद्भुत है, आपको जगाने का एक तरीका है कि देख लीजिए साहब, यहाँ तक आ गए हैं आप। लेकिन आपको लगता है कि अच्छा, वहाँ मेरी बातें भी हुई, आज भी डेंगू का दौर चल रहा है, तो डेंगू की भी बॉडी आई। तो एक दो बुजुर्ग थे, हम बैठे थे, बात कर रहे थे, हम पूछे कि आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई डेंगू था, उनके साथ वो ख़त्म हो गया। एक ने कहा कि भैया डेंगू तो हमें भी हो गया था, ऊपर वाले की मेहरबानी है, माता रानी की मेहरबानी है कि हम बच गए। आप सोचिए, आप बच गए, मतलब ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। यहाँ पर देखने के आए हैं कि वो अधर्मी था, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं थी, इसलिए वो चला गया। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी, मैं बच गया। क्यों दिलासे देते हैं? मृत्यु तो खड़ी है, हर पल खड़ी है। जन्मदिन मना कर गया साबित करता। हम तो, मुझे बहुत ही, पता नहीं क्यों बचपन से ही मैं किसी को मुबारक, जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे पाता, दे ही नहीं पाता हूँ। अगर बोलता भी हूँ तो वो एक तरीका है, चलो भाई बोल, सब बोल रहे हैं, बोल दिए, बुरा मान जाएगा, लेकिन दिल से मुबारकबाद नहीं निकलती है। हमें मान लो, पता नहीं क्यों मुझे लगता था। तो जन्मदिन आप मनाते ही है कि आप मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रतिपल बढ़ रहे हैं मृत्यु। तो आप जन्म का उत्सव क्यों बनाते हैं? मृत्यु का उत्सव बनना चाहिए, जिससे आपका जीवन, आपका मृत्यु जब आए तो आपको मालूम रहे कि मैं हर साल जानता हूँ, इस बार हर साल मैं अपने आप को समझता हूँ कि मृत्यु की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं। तो आप अपने आप को छलते हैं, जन्मोत्सव मनाने लगते हैं, मृत्योत्सव नहीं मनाते हैं। मनाइए, मृत्योत्सव मनाइए, जन्मोत्सव मनाइए, भगवान राम का मनाइए, भगवान श्री कृष्ण का मनाइए, वो हमारी यादों में जिंदा है। भगवान बुद्ध का मनाइए, नानक का मनाइए, महावीर स्वामी का मनाइए, सबका मनाइए, खुद का नहीं। हम किसी की यादों में रहने वाले नहीं, अपने ही ढिंढोरा अपने आप ही पीटना मेरी समझ में नहीं आती ये बात। तो अब जाते हैं सिर्फ शमशान घाट पे फॉर्मेलिटी का, अनौपचारिकता, उसके दुख में शरीक होने,
आप हर ये दुनिया अगर इंसानों से खाली हो रही है तो ये इस फॉर्मेलिटी के चक्कर में, इस अनौपचारिकता के चक्कर में, इस औपचारिकता के चक्कर में। मित्रता किससे है? वहाँ भी फॉर्मेलिटी ही है सब। आत्मीयता शब्द तो गायब ही हो गया है। आत्मीयता तो दिखती ही नहीं है। आत्मीयता का अर्थ होता है कि मैं तुम्हारे सामने खुल गया, तुम मेरे सामने खुल जाओ। वो आत्मिक संबंध होते हैं, आत्मीयता होती है। आत्मीयता कहीं नहीं रही साहब। मनुष्यता कहाँ से आएगी? आत्मिक तो बनिए, फॉर्मेलिटी खत्म करिए। वहां पर जिस चीज को देखने गए हैं, जिस चीज के लिए आप इतनी दूर गए हैं, थोड़ा वहां का भी अद्भुत नज़ारा ले लीजिए साहब। बड़ी सुंदर जगह है शमशान घाट। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि शमशान घाट में एक शांति है। बाहर तो बड़ा कोलाहल है, कहीं किनारे बैठ जाइए, पवित्र स्थान, पवित्र भूमि। आप सब आशीर्वाद दें, मेरी भी मृत्यु सुखमय हो। इंतजार करूं, प्रतीक्षारत रहूं एक नई वधु चुनने के लिए। वंदे मातरम।